वेलकम व्यूअर्स। आज की मूवी का नाम है कैशेरो सीजन 1 एपिसोड 1। इस एपिसोड में हम अपने मेन कैरेक्टर सैंगुंग से मिलते हैं, जो एक कंपनी में जॉब करता है। हर वीकेंड सैंगुंग और उसकी गर्लफ्रेंड मिनसुक मिलकर सॉल में नए नए घर देखने जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो घर उनके बजट से बाहर होते हैं। यही हमें पता चलता है कि सैंगुंग और मिनसुक पिछले 9 सालों से रिलेशनशिप में हैं। एक दिन दोनों एक अपार्टमेंट देखने जाते हैं जिसका प्राइस होता है 70 मिलियन वॉन। जैसे ही मिनसुक ये प्राइस सुनती है वो शॉक में आ जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी अपार्टमेंट ऑफिसर उन्हें एक स्क्रैच कार्ड देता है, लेकिन सैंगोंग की किस्मत यहां भी साथ नहीं देती। स्क्रैच कार्ड से कुछ भी नहीं निकलता। दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर आकर मिनसुक पैसे का हिसाब लगाती है। यहीं हमें पता चलता है कि मिनसुक बचपन से ही अकाउंट्स और कैलकुलेशन में एक्सपर्ट है और अब एक छोटी कंपनी में अकाउंटिंग हेड के पोस्ट पर काम करती है। तभी सैंगोंग के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और वो खुद ही मिनसुक को बता देता है कि उसने एक बाइक खरीद ली है। मिनसुक उसे फालतू खर्च करने के लिए डांटती है। इसी बीच मिनसुक सैंगोंग को शादी का प्रपोजल देती है, क्योंकि ये शादी उनके लिए एक बड़ी लॉटरी जीतने का फाइनल चांस था। सैंगोंग अपने पुराने दिन याद करता है जब मिनसुक ने ही पहले उसे डेट के लिए पूछा था और उसे पैसे वेस्ट करने से रोका था। प्रेजेंट में सैंगोंग शादी के लिए हां कर देता है। मिनसुक खुश होकर सैंगोंग को PS5 लेने की परमिशन भी दे देती है। तब सैंगोंग बताता है कि उसके पापा ने उसे घर बुलाया है। अगली सुबह सैंगोंग अकेला बस से अपने घर जाता है। वहां वो अपनी मां से मिलता है और पापा उसे अंदर बुला लेते हैं। पापा मैकेनिक का काम कर रहे होते हैं। सैंगोंग अपना बचपन याद करता है जब वो 9 साल का था और IMF क्राइसिस की वजह से उसका परिवार बर्बाद हो गया था। मां सफाई और रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती थी, लेकिन पापा घर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। प्रेजेंट में पापा सैंगोंग से 10,000 वॉन मांगते हैं और बिना पूछे सैंगोंग के पर्स से 10,000 वॉन निकाल लेते हैं। अचानक से सैंगोंग के डैड सैंगोंग का हाथ जोर से पकड़कर कहते हैं, मैं अपनी विरासत तुम्हें दे रहा हूं। सारा घर जोर जोर से हिलने लगता है और वहां सैंगोंग दर्द से चीख रहा होता है। कुछ टाइम बाद सब शांत हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सब नॉर्मल होते ही अचानक से सैंगोंग के डैड नेल गन से सैंगोंग के सर पर वार कर देते हैं। सैंगोंग वहीं बेहोश हो जाता है और डैड के कहने पर वो उठ जाता है। ये नज़ारा देखकर सैंगोंग डैड से बहुत कुछ पूछता है, लेकिन डैड बस इतना बोलते हैं, ये एक स्पेशल पावर है। जब भी सैंगोंग के पास पैसे होंगे तब वो अपनी पावर यूज कर सकता है और वो पैसे गायब हो जाएंगे। बदले में उनकी जगह कुछ सिक्के जमीन पर गिर जाएंगे। सैंगोंग अपने डैड को वो पावर वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन सैंगोंग के डैड बताते हैं कि ये पावर वापस नहीं दी जा सकती। फिर सैंगोंग अपने डैड से कहता है कि वो ये पावर किसी और को दे देगा, लेकिन डैड सैंगोंग को साफ साफ बता देते हैं कि ये पावर सिर्फ अपने खून को ही दी जा सकती है। यानी यहां हमें पता लगता है कि सैंगोंग अपनी ये पावर सिर्फ अपने बच्चों को ही दे सकता है, किसी और को नहीं। और फिर सैंगोंग के डैड उसे एक लोन कंपनी का कार्ड देते हैं। ये देखकर सैंगोंग वहां से गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ अब सैंगोंग मिनसुक के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन मिनसुक उसे सीरियसली नहीं लेती। तब सैंगोंग 10,000 वॉन निकालकर पार्क में एक लोहे की पाइप मोड़ देता है। फिर भी मिनसुक को यह सैंगोंग का कोई मैजिक ट्रिक लगता है। दोबारा पैसे लेकर जब सैंगोंग पावर यूज करता है तब मिनसुक को सच समझ आ जाता है। वो कैलकुलेट करती है कि कितने पैसों में कितनी पावर मिलती है। सब समझने के बाद मिनसुक सैंगोंग से कहती है कि वो इस पावर का यूज ना करे और वहां से चली जाती है। सैंगोंग जेब से 120,000 वॉन निकालता है और पावर यूज करके एक बड़ा जंप लगाता है। ये पहली बार इतनी ऊपर से शहर को देखकर सैंगोंग को अच्छा लगता है। अगले दिन मिनसुक सैंगोंग को स्लो चलने और पावर यूज ना करने को बोलती है। जब सैंगोंग ऑफिस जाते समय रास्ते में होता है तब वो सीढ़ियों पर एक ओल्ड लेडी को देखता है जिसे अपना सामान उठाया नहीं जा रहा होता। सैंगोंग मदद करना चाहता है, लेकिन पावर के डर से रुक जाता है। तभी कोई और उस ओल्ड लेडी की मदद कर देता है। ऐसे ही जब वो ऑफिस में जाता है तब एक एम्प्लॉय से पानी का रीफिलर नहीं रखा जाता, पर सैंगोंग वहां से भी चुपचाप चला जाता है। ऑफिस में सैंगोंग के बारे में बातें होने लगती हैं। बॉस उसे डांटता है और घर भेज देता है। रात को मिनसुक घर का कुछ सामान बेचने की बात करती है, जिससे कुछ पैसे मिल सके। मिनसुक सैंगोंग को याद दिलाती है कि वो PS5 लेकर आ जाए और बाकी बचे पैसे वापस ले आए। सीढ़ियों पर सैंगोंग पैसे गिनता हुआ जाता है, तभी उसे वो सेलर मिल जाता है। सैंगोंग उसे पैसे देकर जा ही रहा होता है, तभी सैंगोंग देखता है कि उस सेलर पर गुंडे अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो मदद नहीं करता
और चुपचाप निकल जाता है। सैंगोंग भागते हुए घर आता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है और शीशे में खुद को देखकर खुद को कोसता है। PS5 खेलते वक्त भी उसका दिमाग वहीं घूमता रहता है। जैसे तैसे वो दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह माँ सैंगोंग को कैफे में बुलाती है और मिनसुक के बारे में पूछती है। माँ को पता था कि सैंगोंग के पास घर खरीदने के लिए 30 मिलियन वॉन कम है और माँ चाहती थी कि सैंगोंग और मिनसुक अपना घर ले सके। इसलिए माँ सैंगोंग को एक पैकेट देती है। पैकेट खोलने पर उसमें 30 मिलियन वॉन होते हैं। माँ बताती है कि ये उसकी लाइफ टाइम की सेविंग्स है। इतना सुनते ही सैंगोंग बस यही सोचता है कि बस वो सही सलामत घर चला जाए। सैंगोंग वो पैसे लेकर घर जा ही रहा होता है, तभी ब्रिज पर बस का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे बस ब्रिज के कॉर्नर पर फंस जाती है। ये सब देखकर पहले तो सैंगोंग मिनसुक के बारे में सोचकर जाने लगता है, लेकिन फिर बस में फंसे लोगों को देखकर वो अपनी पावर का यूज कर देता है। यहाँ उसके पास पड़े 30 मिलियन वॉन पल में गायब हो जाते हैं और उसके पास से कॉइन्स ब्रिज पर ही गिरने लगते हैं। जहां पब्लिक उसके इस काम से खुश होती है, वहीं सैंगोंग अपने आप को कोसता रहता है। यहीं एपिसोड 1 खत्म होता है। अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर जल्दी ही आ जाएगी।